ठीक, देखिए नेक्स्ट। अच्छा, 9 नंबर खत्म हुआ। 11 नंबर को देखिए। ए कार हैज ट्रू वाइपर, ट्रू नहीं टू, जो विंडशील्ड साफ करते हैं। दो ठो वाइपर है ऐसे, और एक दूसरे को लोग ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, और कांच का सामने वाला जो कांच है उसको क्लीन कर रहे हैं। ए कार हैज टू वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर स्वीपिंग, अच्छा, थ्रू एन एंगल ऑफ 115, तो 115 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो ये देखिए, दोनों ब्लेड जब एक साथ घुस रहे हैं, मतलब साफ कर रहे हैं, तो कितना एरिया ये लोग क्लीन कर रहे हैं। दोनों ब्लेड के लिए थीटा कितना होगा? 115 डिग्री, और रेडियस दोनों के लिए 25 सेंटीमीटर, ये 25 है। क्लियर? तो एरिया क्लीन बाय बोथ ब्लेड्स, दोनों ब्लेड्स कितना करेंगे? देखिए, दो ब्लेड है मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक का एरिया निकाल दीजिए। तो फॉर्मूला होगा थीटा मतलब 115 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 115 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना है? 22/7, और रेडियस कितना होगा? 25, 25 इंटू 25। क्लियर? तो आप काम करिए, इसको आप 2 से डिवाइड करिए, कितना होगा? 180। फिर इसको 5 से करिए, 5 3 जा 5 6 जा, 5 से करिए 5 2 5 3। क्लियर? अब इसको 2 से करेंगे तो 18 होगा, 2 से करेंगे तो 11 होगा, और कोई कटेगा क्या? नहीं। ठीक है, चलिए 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, नीचे रह गया 18 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा, समझ कुछ भी लिख लीजिए, एक्स निकल रहा है आंसर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर ब्लेड्स। क्लियर? ट्वेल्व नंबर को भी देखिए, कर देते हैं सारे के सारे, लास्ट वाले तीनों कर देते हैं, आज टाइम हो जाएगा। इसको लिखने के बाद आप डिटेल में थोड़ा लिखिए। बोल रहा है कि एक समंदर के किनारे एक लाइट हाउस है, तो वो सीप को वार्म करने के लिए अपना लाइट स्प्रेड कर रहा है, रेड कलर का जो लाइट है, अच्छा, स्प्रेड कर रहा है। क्योंकि समंदर के पास क्या होता है, जहाँ पर रॉक होते हैं ज़्यादा समंदर के किनारे, तो सीप्स को बताना पड़ता है कि रात के वक्त में डेंजर सिंबल, दिन में तो देख ही लेंगे, रात को डेंजर सिंबल के लिए, क्योंकि ज़्यादा पास आएंगे तो एक्सीडेंट होगा। तो कंडीशन यही है, to warn ship underwater block a lighthouse spread a red color light over a sector of an angle। कितना सेक्टर पर वो स्प्रेड कर रहा है रेड लाइट को? 80 डिग्री एंगल में वो स्प्रेड कर रहा है। डिस्टेंस कितना बोला? 165 किलोमीटर तक वो भेज रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप, अच्छा, आर वार्न, मतलब समंदर का कितना एरिया पर ये वार्निंग भेज रहा है? 3.14, कितना एरिया पर वार्निंग भेज रहा है। तो ये अगर इतना है तो ये भी तो उतना ही रहेगा ना, 16.5 किलोमीटर, दोनों लाइट्स। अब ये जो सेक्टर बन रहा है इसी का ही एरिया पूछ रहा है, तो ये आंसर कितना है? 12 नंबर। तो इसके लिए एंगल कितना है? 80 डिग्री है, रेडियस है 16.5 किलोमीटर, फिर एरिया ऑफ सेक्टर, सो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू हो गया 80 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना है? 3.14, रेडियस है 16.5 और ये 16.5। क्लियर? तो ये 0 0 कटेगा, इसको थोड़ा और लिखिए, 314 बाई 100, 165/10, ये भी हो गया 165/10। समझे? तो 4 से इसको कैंसिल करिए, 2, 4 से कैंसिल करिए 9, और इसको क्या करिए 5 से कैंसिल करिए, 5 3 जा 15, ये भी 5 3 है, इसको 5 से कैंसिल करेंगे 2, ये भी हो गया 33/2, ये 2 और ये 2
कटेंगे, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 3 से कैंसिल करेंगे 3 से कैंसिल करिए 11, फिर इसको 3 से कैंसिल करिए 11, तो और तो कटेगा नहीं, कट भी रहा तो मत काटिए। 57 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया क्या कर रहा है, वो वार्निंग दे रहा है समंदर का लाइट हाउस को, शिप लोगों को, कि आप वार्न होकर के रहिए। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, फिर देखिए एक राउंड टेबल कवर ऑफ हैज 6 इक्वल डिजाइन, एक गोल कलर का टेबल है और उसका 6 ठो इक्वल डिजाइन है। पूछा हर एक डिजाइन का एरिया कितना है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट हमको फाइंड आउट करना है। ऐसे एक दिया गया है, ऐसे समथिंग है, ठीक है, दिस इज सेंटर, और ये जो डिजाइन बन रहे हैं नीचे, इन्हीं का ही एरिया बोला फाइंड आउट करने के लिए। A round table cover had 6 equal design as shown in the figure। अच्छा, if the radius of the cover is 28 centimeter, तो कवर का ये जो रेडियस है ये 28 और ये 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ। अच्छा, ये डिजाइन को बनाने के लिए कितना खर्चा होगा, 0.35 और रुपीज खर्चा हो रहा है और मीटर स्क्वायर के हिसाब से, मीटर ही है ना, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के हिसाब से ये खर्चा हो, मतलब ये भी सेंटीमीटर और √3 का वैल्यू बोला 1.7, इतना दे दिया है और बोला इतना के हिसाब से कितना खर्चा होगा बताइए। देखिए 6 ठो जब बन रहा है, मार्किंग करिए, जब 6 इक्वल एंगल्स बन रहे हैं डिजाइन के, रेडियस साइड से कितने 6 ठो, तो उसका सेंटर में एंगल भी कितना होगा, 6 ठो ही होगा। तो हर एक, देखिए हमको क्या चाहिए, ये सेगमेंट का एरिया चाहिए। मान लीजिए ये ए है, ओ है, बी है और ये पी है। हमको क्या चाहिए, ये डिजाइन का ही एरिया चाहिए एक ठो का, तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ठो निकल जाएगा। नंबर कितना है, ये 30 है। एंगल कितने बन रहे हैं इस तरह के इक्वल, 6 ठो एंगल बन रहे हैं, तो 6 थीटा इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो हर एक थीटा कितना होगा, 360/6, हर एक का वैल्यू कितना हुआ, 60 डिग्री। अब नोटिस करिए जब ये 60 डिग्री हो गया और ये दोनों आपस में सेम है, तो ये दोनों एंगल मिलाकर कितना होगा, 120 डिग्री, और दोनों के दोनों सेम ही है, तो ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल AOB इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल हुआ कि नहीं, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना होगा, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ एक सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 360/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, क्योंकि ए बोल रहे हैं तो रेडियस ही है। ओके, तो ये एक डिजाइन का होगा। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 तो डिजाइन का एरिया कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। ठीक, फिर आता है रेट ऑफ 6 डिजाइन कितना होगा, 0.35 इंटू 6 और 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, सॉल्व करिए। 0.35 और 6 कॉमन कितना चला जाएगा, देखिए रेडियस तो चला जाएगा, ये दोनों काटेंगे तो ये कटेगा तो 6 होगा, तो कॉमन कितना चला गया, रेडियस तो बाहर चला जाएगा, मतलब 28 इंटू 28, दिस इज 1/6 इंटू पाई का वैल्यू होगा 22/7 माइनस √3/4। क्लियर, √3 का वैल्यू लिख देते तो और भी अच्छा रहता। देखिए √3 का वैल्यू अगर लिखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, √3 का वैल्यू 1.7 दिया है, तो दिस इज 70/40 हो जाएगा। इसको 2 से काटिए 3, 2 से काटिए 11, दिस इज 35/100 इंटू 6
28 into 21, दिस इज 11 माइनस 70/40। क्लियर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पता नहीं कौन मार्क कर रहा है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करिए। तो जितना भी आंसर लिख लेगा रुपीज नहीं लिख लेगा, ठीक है। चलिए 35/100 इंटू 28 6 तो है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 21 और 40 का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सकते इसमें से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, तो दिस इज 440 माइनस 1721, 1772 14 1 2 1 2, ये हो गया 3, तो ये हो गया 357। ओके, 35/100, दिस इज 28 into 6 into 840, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 माइनस 7 हो जाएगा, दिस इज 3, और 30 माइनस 5 होगा, 10 माइनस 7 3, दिस इज 3, 30 माइनस 5 हो गया 8, ओके 83 होगा। अब कैंसिल करते हैं, देखिए 5 से इसको कैंसिल करिए 7, 5 से इसको कैंसिल करिए 20, 2 से कैंसिल करिए 3, 2 से इसको करिए 4 2 0। अब ये 3 से भी हो जाएगा, 2 1 0 होगा, और 7 से करेंगे तो 30, इसको 7 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो फिर 2, इसको 2 से करेंगे तो 15, ठीक। और कोई कट रहा है, कहीं से नहीं कट रहा है, तो बचा कितना ऊपर, 7 इंटू 28, 2 से इसको काट दीजिए 10, फिर 2 से काटिए 5, 2 से काटिए 14, और कोई काटेगा क्या, नहीं, तो 28 नहीं बचेगा, इसको थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। देखिए सब काटने के बाद ऊपर कितना बचा, 7, ये एक 14 और ये एक 83, नीचे कितना बचा, 5 एक बच गया और 15 एक बचा, ठीक है। तो जब इसी को ही आप सॉल्व करिएगा तो आंसर होगा, रुपीज में लिख लेगा तो वही आंसर होगा उस डिजाइन को, पूरा डिजाइन को 6 डिजाइन को बनाने में खर्चा। 14 नंबर क्वेश्चन ये बोला करेक्ट आंसर, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा एक सेक्टर का एरिया फाइंड टू करना है, एंगल बोला P और ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस R बोल दिया। देखिए तो ये होगा कितना, P/360 इंटू पाई R²। तो पहला वाला ऑप्शन कौन है, P/, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कौन है, ए जो बोला है P/180 इंटू 2πr, ये तो होगा नहीं, पहले से ही कैंसिल हो गया। ओके, P बोला 180, फिर बोला है πr², ये भी नहीं होगा क्योंकि 360 नहीं हो रहा है। C को बोल दिया P/360, ठीक है, इंटू 2πr, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है। D का बोला P/720 इंटू 2π कैपिटल R²। देखिए ये 2 है, इसको काटेंगे तो 360 हो ही जाएगा, तो ये होगा आंसर। सो द आंसर इज D, आपका आंसर होगा D। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, 11.1 को खत्म किए, एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट। तो आप लोगों का यही होमवर्क है, इसका एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस जितने हैं उतनों को खत्म करके अगले क्लास में प्रेजेंट करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।